आप देख रहे हैं झीलों की नगरी का न्यू कैलाश नगर, जहां पर आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यहां के क्षेत्रवासी जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। झीलों की नगरी गौर और बिल्कुल गौरव प्रताप केंद्र के बिल्कुल सामने लगी हुई कच्ची बस्ती है। अभी हमें खबर मिली है कि यहाँ पर नगर निगम से जो घास निकाली जा रही है, हरी घास, उसको जो है कॉलोनी में गड्ढा करके जो है यहाँ पर डाला जा रहा है। आप देख पा रहे हैं पूरा ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा है और क्षेत्रवासी यहाँ पे खड़े हैं। आखिर क्यों डाली जा रही है इस घास को कॉलोनी में? अरे साहब हमारे बहुत तकलीफ हो रही है साहब। यहाँ पे ये घास डालते हैं जो मच्छर सांप आते हैं बड़े बड़े साहब। सांप को भी 2-3 बार पकड़ने वाले को बुलाया था साहब। तो 2-3 बार बुलाया न वो मगरमच्छ आते हैं बड़े बड़े साहब निकल के। और मच्छर भी बहुत होते हैं साहब। बहुत परेशानी है हमको साहब। क्यों डाले? आपने पूछा नहीं यहाँ क्यों डाल रहे हो, गड्ढा क्यों ये किया? बोल रहे हैं कि हमारी है ये, तो हम हमारी जगह है क्या, हम डालेंगे, यूँ बोल रहे हैं साहब। हाँ साहब। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये यूआईटी का पूरा फेराफेरी क्षेत्र है, उसी को लेकर कई सारी जो संघर्ष है वो चल रहा है। कई नेता आमने सामने हैं तो कई अधिकारी आमने सामने हैं, उसी बात को लेकर ये देखिए आपके फतेह सागर, क्योंकि यूआईटी क्षेत्र में आता है और नगर विकास उदयपुर में आता है। और आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर पूरा गड्ढा किया गया है। तो क्या क्या कहा उन्होंने कि यहाँ डालेंगे, क्यों डालेंगे? वो बोले साहब कि बहुत ही हमारा ही रहेगा कि ये तो हमारी जगह क्या, हमने हम कहीं भी डाल सकते हैं साहब, यूँ बोल रहे हैं। मेरे को भाई हम गांव वाले बहुत परेशान हो रहे हैं इधर। उदयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से फतेह सागर का झील का ये पूरा यहाँ पे डाला जा रहा है। आखिर क्यों डाला जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। जहाँ स्वच्छ भारत की पालना के लिए बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं, वहीं इस पूरी कच्ची बस्ती के यहाँ पर लोग बसे हुए हैं। और ये लोग जो है पूर्व में बड़गांव की तरफ रहते थे, जिनको यहाँ बसाया गया और बसाने के बाद में अब ये इस प्रकार का वातावरण यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए यहाँ स्थायी माता माता बहनें भी यहाँ पे मौजूद है। आखिर क्या कुछ मामला है? आखिर ये घास जो है ऐसी जगह डालनी चाहिए जहाँ इंसान नहीं रहते हो, लेकिन यहाँ पर क्यों डाली जा रही है? क्या पूछते हैं हम, क्या हुआ? सर हम लोग है ना यहाँ रहते हैं और गंदगी करते हैं। 6 महीने से यहाँ कचरे डाल रहे हैं। बाहर बैठ नहीं सकते, बदबू आती है और जानवर निकलते हैं। मोहल्ले वाले भी सब वो गंदगी हो रही है। पूरे मोहल्ले वाले कहाँ जाएंगे? यहाँ तो हम लोग का घर है तो हम लोग रह रहे, फिर कहाँ जाके बैठेंगे? गंदी वाड़े में खाना कैसे खाएं, बैठे कैसे? सही भी हो। तो बोलो। बोला। आप अब बताओ। हाँ, बहुत गंदगी कर रखी है यहाँ पे, बहुत बहुत सुगल बाड़ा कर रखा, बहुत गंदा है। मच्छर काटते हैं, वो खाना भी नहीं खा सकते, तो बाहर आप बैठ नहीं देखिए कि सकते। ये माता बहनों की ये शिकायत थी कि ये कचरा यहाँ डाला जा रहा है, जहाँ सरकार आज भी रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, मूलभूत सुविधाएं तक पहुँचा पहुँचा नहीं पा रही है। जैसे जैसे ये लोग राम भरोसे ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसे में ये हरी घास फिर यहाँ डाल दी जा रही है, जिससे कि बीमारी होने का खतरा जो है वो कहीं न कहीं दिख रहा है। और लगातार जो है आप देखें कि ये पूरी कॉलोनी है, यहाँ सामुदायिक भवन तक बना दिया गया है, बिल्कुल प्रताप गौरव केंद्र के पास। हम भी पहली बार इस कॉलोनी को देखा। और पूर्व में क्या इस प्रकार की बात रही है, उसके लिए हम पूर्व के जाने-माने व्यक्ति से हम मिलेंगे कि क्या प्रणाली रही, आखिर इस क कचरे का संग्रहण कहाँ करना चाहिए, क्या प्रणाली रहती है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो हमारे बीच में आदरणीय मुरली मनोहर बंधु जी हमारे बीच में हैं, जो कि पूर्व में इस काम से जुड़े हुए हैं और एक काम का ये अच्छा अनुभव भी रखते हैं। और एक ज़िम्मेदार व्यक्ति के नाते हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी भी है, क्योंकि व्यक्ति जानकार होना ज़रूरी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप ये दर्शकों को हमारे बताएँ कि ये कचरे की क्या प्रक्रिया रहती है, ये जो कचरा है क्या ठीक है, नहीं है? ये सारी बात आप बताएँ। मुझे बड़गांव कैलाश कॉलोनी कच्ची बस्ती से फ़ोन आया कि सर हमारी कच्ची बस्ती के अंदर डेली फतेह सागर का जो कचरा है वो नियमित रूप से ट्रैक्टर भर भर कर या लाकर डाल जाते हैं। और यहाँ पे बड़ा खड्डा कर दिया है, खड्डा खोद दिया है। और खड्डा खोदते समय हमने उनको टोका कि भैया ये ऐसा क्यों कर रहे हो, तो केक बोले अगर किसी ने हल्ला किया तो देख लेना, ये पूरी कच्ची बस्ती में यहाँ से सफा करवा दूंगा। तो कोई बात नहीं, बेचारे बोले ही नहीं, गरीब आदमी हैं, प्रतिदिन मजदूरी वाले लोग हैं। अ, फिर खड्डा खोद दिया। फिर खड्डे खोदने के बाद में जो फतसागर तालाब का जो कचरा, सारा का सारा झील का कचरा यहाँ लाकर डंपिंग यार्ड बना दिया इन्होंने। डंपिंग यार्ड जैसे खाली कर रहे हैं वहाँ ऐसा का ऐसा यहाँ खाली कर रहे हैं।
सामने जो देख रहे हैं आप, गेट नज़र आ रही होगी आपको, वो शायद जंगलात की गेट है। जंगलात की है ना? जंगलात की गेट है। जंगलात की गेट के अंदर वहाँ पे भी इन्होंने ट्रेंचा ग्राउंड बना दिया। करीब लोग 6 महीने से वहाँ कचरा डाल रहे हैं ये लोग। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि नियमों के अनुसार, शर्तों के अनुसार उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि आपको फर्स्ट सागर का जो जितना भी कूड़ा कचरा करकट है, वो आपको बलीचा ट्रेंचिंग ग्राउंड ले जाकर खाली करना पड़ेगा, अन्यथा प्रतिदिन आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो निश्चित रूप पर जिसने भी ये कृत्य किया है, इन गरीबों को नाजायज तौर तरीके से परेशान किया। शाम को इनको बदबू आती है, मच्छर काटते हैं, मलेरिया हो सकता है, बीमारी हो सकती है। सरकार कह रही है स्वदेशी बनो। अब स्वदेशी कैसे बने सर? जो गरीब आदमी है, प्रतिदिन मजदूरी करने वाला, दिन भर तो यहाँ रहता नहीं है वो। अब दिन भर यहाँ अगर रहता हो तो बात आगे अलग होती है ना? लेकिन जब जो यहाँ रहते हैं उन्होंने जब विरोध किया तो उसको उन्होंने साफ शब्दों में कहकर मना कर दिया। इसलिए आज मुझे इन्होंने फ़ोन किया, मैं आया और मैंने वास्तविकता देखी, तो आपके लाइव टेलीकास्ट आपके सामने है। तो ये खबर थी कि किस प्रकार से यूआईटी का बुलडोजर लगातार चल रहा है, जिससे एक तरफ तो लोगों में भय का वातावरण बना हुआ है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। वहीं आप दूसरी तरफ आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर किस प्रकार से ये घास को यहाँ पे डाला जा रहा है, गड्ढा खोद दिया गया और ज़्यादा बोलने पर उनको कह दिया गया कि हटा देंगे। मतलब ये देखो किस प्रकार की नीतियाँ चल रही है, किस प्रकार की यहाँ पर शासनगिरी चल रही है, ये आपके आंखों देखा हाल है। अब इनकी कौन सुने, कौन सुनाए? ये तो मौके पे जागरूक व्यक्ति है जिन्होंने विरोध किया। यहाँ के रहने वाले तो पहले से डरे हुए हैं, किसी का विरोध करें, क्या करें? कुछ नहीं सर, वो ये डाल रहे हैं कचरा, किसी की सुन नहीं रहे हैं और हम किसको सुनाया जाए? गरीब आदमी की कोई सुनता नहीं। पहले सिटी में से सब आंदोलन चल रहा है, इधर से लेके उधर फेंक रहे, इधर से इधर हटा रहे। हमारे तो क्या कच्चे कच्चे झोंपड़े है, तोड़ के फेंक देवे। उधर तो पक्के पक्के मकान भी तोड़ दिए, यहाँ पे तोड़ के फेंक देवे तो हमें डर लगता है, इसलिए हम कोई बोलता ही नहीं है सर। यहाँ पे कोई भी आने वाला हम तो माई बाप ही समझते हैं भाई, हमें क्या पता कौन है ना। हाँ, यहाँ पे जो भी आता है हम तो उसको माई बाप समझते हैं। यहाँ के हो गए और इनका ही है अधिकार, तो ये डालते हैं। वाह, ये है गरीब की कौन सुने और गरीब किसको सुनावे। इसीलिए हम तो ना तो कुछ बोलते हैं, ना कुछ कोई हमारी सुनता है। तो ये डाल रहे हैं तो ये गलत है, हमारे यहाँ पे पास में नहीं होना चाहिए कचरा। तो आप देखिए कि ये क्षेत्रवासी है जो अपनी दर्द किसे कहें, कौन सुने। अगर जरा सी आवाज़ उठाओ तो यहाँ पर धमकी के बुलडोजर से हटा देंगे, वहाँ से हटाए तुम्हें हटा देंगे। इस प्रकार की जो धमकियाँ हैं वो लगातार मिल रही है। आखिर ये क्या किस प्रकार की नीतियाँ बन चल रही है? जबकि कचरा जो है बलीचा की तरफ डालना चाहिए, जहाँ कचरा पात्र बना हुआ है वहाँ इसको डिस्पोज़ करना है, लेकिन ये लाकर कहीं यहाँ गड्ढे खोद के डाल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर दबंगगिरी और नगर विकास प्राधिकरण की जिस प्रकार की दबंगगिरी चल रही है, आपके आँखों देखा, आपके सामने है। इस दबंगगिरी के खिलाफ लगातार लोग संघर्ष कर रहे हैं, लगातार लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आप देखिए किस प्रकार से यहाँ की व्यवस्थाएं बनी हुई है। यहाँ तक कि वन विभाग की ज़मीन के अंदर ये डाल रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त इनकी दबंगगिरी है और दबंगगिरी गिरी जो है उसके खिलाफ लगातार जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन चल रहा है, लोग आवाज़ उठा रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या है जो कि फतेह सागर झील का कचरा हरी घास जो है यहाँ कॉलोनी में डाली जा रही है, जिससे यहाँ लोगों में बीमारी फैलने का खतरा और जानवर यहाँ पे पनप रहे हैं जिनसे इनके घरों में जा रहे हैं। पहले तो ये मजबूर और लाचार और पीड़ित थे, और ये कचरा अगर हुआ तो सोचो इनके ज़िंदगी पे कितना बड़ा असर पड़ेगा। इसी को लेकर आज इन्होंने आवाज़ उठाई है और आप देखिए किस प्रकार से ये पूरी स्थिति आपके सामने है। यहाँ ग्रामवासियों ने विरोध कर किया और उसके बाद कहीं न कहीं ठेकेदार से बात हुई है और उसके बाद में एक मध्यस्थता बनी है कि वह यह ट्रैक्टर हटा रहे हैं और आगे भी यहाँ पर जो है कचरा नहीं डालेंगे। ये ठेकेदार की ओर से फ़ोन दूरभाष पर आश्वासन दिया गया है, बना हुआ है।
तो आप देखिए किस प्रकार से खाली यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पूरा पहले भी खाली किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 ट्रैक्टर यहाँ पे खाली किए हैं। एक बार फिर यहाँ पे खाली कर रहे हैं। इनका तो कोई कसूर नहीं है खाली करने वालों को, जैसा अधिकारी कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा और हम इनको दोष भी नहीं देते। तो हरी घास को इस कैलाश नगर में पूरा डाला जा रहा है। पूरी कॉलोनी है यहाँ पे। तो कैलाश नगर प्रताप गौरव केंद्र के सामने कच्ची बस्ती है जो अभी कुछ ही साल पहले बसी थी और यहाँ लाकर ये फतेह सागर झील से निकलने वाला हरी घास को यहाँ पर डाला जा रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश की भावना है कि ये कचरा यहाँ क्यों डाला जा रहा है। ये एक एक करके सारे ट्रैक्टर यहाँ पे डाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं ट्रैक्टर पूरा खाली हो चुका है और इस तरह से ये घास को यहाँ डालते हैं, जिससे कि ऐसे ऐसे जानवर जी निकलते हैं इसके अंदर से जो सीधे लोगों के घरों में जा रहे हैं। इसी बात को लेकर क्षेत्रवासियों ने कहा कि ये पूरा गलत हो रहा है और कॉलोनियों के अंदर, कच्ची बस्तियों के अंदर तो कम से कम इस प्रकार से कचरे नहीं डालने चाहिए। नन्हे मुन्ने बच्चे रहते हैं यहाँ पे और आज विश्व बाल दिवस भी है। आप देख पा रहे हैं ये पूरा न्यू कैलाश नगर कॉलोनी है जो कि अभी कुछ ही सालों पहले बसाई गई। जो यहाँ से सभी बड़गांव के उस क्षेत्र में रहते थे सबको यहाँ बसाया गया है। बिल्कुल प्रताप गौरव केंद्र के बिल्कुल सामने की तरफ है ये, पूरी पहाड़ी के सामने। और दृश्य आपके सामने किस प्रकार से, न तो यहाँ पानी, न बिजली, न सड़क, न रोजी रोटी की कोई व्यवस्था, कुछ भी नहीं है। ये देखिए टाइगर हिल, पालड़ी, बड़गांव। देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है। प्रताप गौरव केंद्र के बिल्कुल सामने कच्ची बस्ती को बसाया गया है। ये कच्ची बस्ती है न्यू कैलाश नगर, टाइगर हिल, पालड़ी, बड़गांव तहसील के अंतर्गत है। न तो यहाँ पानी है, न बिजली है, न सड़क है, कुछ भी नहीं है। आधे समय ये ट्यूबवेल लग रहा है वो भी बंद पड़ा रहता। चलिए कुछ पड़ताल करते हैं तो कैसे ज़िंदगी यापन कर रहा है आज भी ये गरीब इंसान। अब देखिए पूरा झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। इनके भी पक्के मकान हुआ करते थे लेकिन समय के साथ में सब टूट गए और आज ये यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है। देखिए न तो सड़क है, कुछ भी नहीं है, सब ऐसे झोंपड़ी में रहने पर मजबूर है। संघर्ष हमेशा यहाँ पर बना रहता है। किसके पास जाएं, कौन सुने, किसे कहें, ये सबसे बड़ा सवाल है। विश्व बाल दिवस देखिए जहाँ बच्चों के लिए आज बड़ी बड़ी सेमिनार हो रही है। हाँ, बड़ी बड़ी सेमिनारें हो रही है। वहीं पे आप देखिए कि इस देश की दशा और दशा दोनों देख लीजिए।
ये है हमारे देश का असली भविष्य। ये है हमारा देश भारत, जहाँ पर सशक्त और उन्नत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है हमारे देश विश्व का। तो आपके सामने है किस प्रकार से, ये देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं। देखिए आज व्यवस्थाओं को सुधारने की आवश्यकता है। आप लोगों के पास बड़े बड़े बाथरूम होंगे, लेकिन इनका तो ये रोड ही बाथरूम है, यहीं नहाते हैं, यहीं ज़िंदगी जी रहे हैं ऐसी कॉलोनी के अंदर। और जो आज कॉलोनी की जो हमारी समस्या लेकर आए थे, वो समस्या ये थी कि यहाँ पर हरी घास जो है फतेह सागर से यहाँ लाकर डाली जा रही है और पिछले 6 महीनों से इन्हीं पहाड़ों के पीछे डाली जा रही है। इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन बात जब यहाँ की आई, जब बात कॉलोनी में आई, तो फिर इन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया और अपनी बात कैमरे के सामने रखी है। गुजारिश करेंगे जिम्मेदार लोग ध्यान दें और इन लोगों को अच्छी बसावट करें, इन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रयास करें। बस्ती वासियों से हम बात करते हैं। पहला कशो मकान हो आप रो? पहले का हमारे प्लॉट मिले तो को खाली प्लॉट हो। हाँ, तोड़ दिया पक्का मकान है हमारे, साला जी रे पक्का मकान मिले तक हमारे भाई साहब रे मिले तक जो सब तोड़ दिया वो वे तोड़ दिया। वे तोड़ दिया पच में हटा आया। हाँ, एटो कम टाइम पास करा हो कम अटे कह की सुविधा और मिल गई आपने? अटे सुविधा और हाल खेरे पट्टा दिरावा हाल दिरावा की संभावना नहीं हो। नहीं तो अटे सुविधा कहीं मिल गई, ये बताओ ना। सुविधा नहीं कहीं नहीं है। कम एक पानी की टंकी लागे थी आधी बार आवे आधी बार नहीं आवे पानी री टंकी रे मान। और रोड में यो तो रोड है रो कच्चो रोड है, मतलब मगर छोटी मोटी साइकिल गाड़ी घोड़े नुकसान हुआ कम। आप देखो कि देश आज़ादी के बाद आज भी ये हमारे लोग शोषित और पीड़ित और वंचित और गरीब है, और गरीबी का बनाने का कारण ये सरकारें हैं। सरकारें लगातार ध्यान नहीं देती, इसीलिए ये पूरा दृश्य आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये पूरा दृश्य आपके सामने है कि लोग तो संबल बनना चाहते हैं, लेकिन लोग जैसे संबल बनने की कोशिश करते हैं और सरकार की मशीनरी उनकी कमर तोड़ देती है और फिर उनको एक बार रोड पे, पता नहीं यहाँ पे भी ये रह रहे हैं। क्या डर सता रहा अभी जो मकान तोड़े गए उसमें लेके, क्या डर है? डर चित्रा फित्रा हवे कम जानवरों को डर है, बच्चा बच्ची ने बारिश गर्मी का मौसम बारिश का मौसम में जीव जंतु को डर है। क्या लग रहा है यहाँ रहने देंगे गुजारेंगे, क्या लग रहा है आपको? देखो हमारे को भगवान ईश्वर को मालूम है। आपका मन क्या कहता है? हमारा मन क्या कहता है, देखो जो दुनिया में होगी जो हमारे में होगी, पक्की गारंटी हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ये आधा विश्वास है सर, कोई भरोसा नहीं है। राम राम भानु भाई बोलो बेटा आप